हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। विनोद अपनी कार से सर्द रात में शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा कस्बा भी पड़ता था। विनोद सड़क पर गहरे कोहरे में भी कार दौड़ा रहा था। तभी ना जाने कैसे उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है और संभलते हुए भी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। विनोद का सर बराबर में शीशे पर जोर से लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसको होश आता है तो वह एक मामूली से घर के एक कमरे में पलंग पर लेटा था। वह आसपास देखता है तो एक आदमी और एक औरत वहां खड़े थे। विनोद उठने की कोशिश करता है तो उसे तेजी से चक्कर आते हैं। वह आदमी कहता है, अरे शंकर बेटा, तुम आराम करो। शंकर? पर मेरा नाम तो विनोद। सोचते सोचते विनोद फिर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन विनोद गहरी नींद से जागता है तो उसी आदमी और औरत को देखता है और पूछता है, आप लोग कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? आदमी चौंक कर कहता है, तुम यह क्या पूछ रहे हो शंकर बेटा? मैं तुम्हारा काका और यह काकी है। मेरा नाम शंकर? विनोद सोच सोच कर बोलता है, क्या कह रहे हो बेटा? हमें तो भूल गए, अपना नाम भी याद नहीं। मेरा घर लखनऊ नहीं, आगरा है। तुम्हारा घर बेटा? आदमी जोर देकर कहता है, क्या हो गया बेटा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? विनोद के सर में तेज दर्द होने लगता है। वह सिर पकड़ कर कहता है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ बेटा, तुम्हारा घर है, काकी कहती है। विनोद उधेड़ बुन में खाना खाता है और काका की दवाई खाकर सो जाता है। 2-3 दिन तक भरकर दवाइयाँ, खाना और सोना, बस यही विनोद की दिनचर्या थी। करीब 5वें दिन विनोद ठीक सा महसूस करता है। काकी कहती है, तुम अच्छे लग रहे हो। आज शाम को सबको दावत देते हैं, पूरे कस्बे को बुलाते हैं। क्यों जी? काका जवाब देता है, हाँ हाँ जरूर। शाम को काका काकी विनोद को अपना भतीजा शंकर कहकर सबसे मिलवाते हैं। इसी तरह कभी घर में तो कभी बाहर, कहीं काका काकी विनोद को सबसे बहुत खुश होकर मिलवाते थे। हमारा भतीजा शंकर बहुत सालों बाद आया है। विनोद को लेकिन बार बार एक बात परेशान करती थी। उसका कोई सामान नहीं था, कोई कागजात नहीं जिससे उसकी पहचान पता चले। ना आधार कार्ड, ना ही कोई लाइसेंस, यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी नहीं मिला था। पूछने पर काका काकी ने यही बताया था, तुम कागजात तो कोई लाए नहीं थे और हमारे पूछने पर तुमने कहा था कि सब फ़ोन में है। अब यह तकनीकी बातें तो हम नहीं समझते। रही बात फ़ोन की, तो एक बार तुम आंगन में गिर गए थे और तुम्हारा फ़ोन नाली में गिरकर बह गया था। विनोद यही सोचता कि इतने सालों बाद वो इतने दिनों के लिए आया है तो उसका कुछ तो सामान होना चाहिए था ना। सिर्फ कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है और वह भी पूरे तरीके से उसके नाप के भी नहीं लगते। जब भी विनोद नया फ़ोन लेने के लिए कहता तो काका कहते, बिना कागज़ के नया फ़ोन मिल नहीं पाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, पास में दुकान है, वहाँ से फ़ोन ले लेना। किसको फ़ोन करना है तुम्हें? विनोद यही सोचने लगता कि आखिर वह किसको फ़ोन करेगा। उसे कुछ याद ही नहीं आ पा रहा था। जब थोड़ा जोर डालता तो सर में दर्द होने लगता। एक दिन विनोद दिन में सो रहा था कि उसकी नींद खुल जाती है।